हेलो दोस्तों, आज मैं धनतेरस के पौराणिक कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में मथानी और रस्सी का प्रयोग किया गया था। इसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जब समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। हलाहल विष का प्रकाट सबसे पहले समुद्र से भयंकर हलाहल विष बाहर निकलता है, जिसमें सभी भयभीत हो जाते हैं तथा ऐरावत हाथी का निकलना समुद्र मंथन से एक भव्य सफेद ऐरावत हाथी प्रकट होता है, जिसके बाद समुद्र से कामधेनु गाय प्रकट होती है, जो सभी इच्छाएं पूरी करने वाली कामधेनु गाय होती है। इसके बाद समुद्र मंथन से कल्पवृक्ष उत्पन्न होता है, जो दिव्य कल्पवृक्ष होता है। जिसके बाद समुद्र से अप्सराएं प्रकट होती है तथा उसके बाद माँ देवी लक्ष्मी का आगमन कमल पर विराजमान धन और समृद्धि की देवी समुद्र से प्रकट होती है। जिसके बाद समुद्र मंथन में बहुत से रत्नों का निकलना और बहुत सारे बहुमूल्य रत्न तथा वस्तुएं निकलते हुए दिखाई दे रही है तथा समुद्र की गहराई से उभरती हुई शक्ति, समुद्र का गहरा जल, जहां एक और दिव्य शक्ति उभर रही है, जिसका देवताओं और असुरों को बहुत इंतजार है। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी यहाँ एक प्रतीकात्मक छवि है, जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के शुभ दिन को दर्शाती है। एक सुंदर चंद्रमा और सितारों के साथ जो दिव्य घटना के लिए मंच तैयार कर रहे थे। अब वह महत्वपूर्ण क्षण आता है, जिसका देवताओं और असुर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं। उनके एक हाथ में अमृत से भरा स्वर्ण कलश होता है। धन्वंतरी जी का दिव्य रूप भगवान धन्वंतरी अपने पीतांबर वस्त्रों, दिव्य माला और चेहरे पर शांतिपूर्ण तेज के साथ खड़े हैं, जो आरोग्य और विष्णु अंश का प्रतीक है। धन्वंतरी जी को देखकर असुर और देवता दोनों आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि अमृत का कलश उनके सामने है। समुद्र मंथन यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण ही उस तिथि को धनतेरस कहा जाने लगा था।